वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लगातार ये कहा जाता है कि जिंदगी में अंक ही सब कुछ नहीं है और किसी की सफलता उसके अंकों से नहीं आकी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसे लेकर कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। यही कारण है कि दूसरे बच्चों से तुलना और सामाजिक ताने बाने के चक्कर में छात्र परीक्षा परिणाम और अंकों को लेकर काफी दबाव में नजर आते हैं। इन सब के बीच एक आईएएस अधिकारी की पोस्ट अचानक से वायरल होने लगी है। दरअसल हरियाणा के रहने वाले आईएएस अधिकारी नितिन साधवान को 12वीं की परीक्षा में बहुत खराब मार्क्स मिले थे। उन्हें केमिस्ट्री में 24 तो फिजिक्स में 33 अंक मिले थे। केमिस्ट्री में उन्हें पास मार्क्स से सिर्फ 1 अंक ज्यादा मिले थे, लेकिन इससे वो निराश नहीं हुए। उन्होंने अंक की चिंता किए बिना तैयारी शुरू की। हरियाणा के राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफल हुए। आईआईटी मद्रास से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष पढ़ाई की, फिर आईएएस भी बने। उसी तरह बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 11वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन रिजल्ट का उनके इरादों पर असर नहीं पड़ा। सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पर वो आईपीएस बने। नितिन ने राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा में सफल भी हुए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीई की डिग्री ली, फिर आईआईटी मद्रास से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। इन्फोसिस में नौकरी की, कुछ बेहतर करने की तमन्ना हुई तो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने की ठानी। नौकरी करते हुए 2014 में वो यूपीएससी की परीक्षा में बैठे, आईआरएस बने, लेकिन इससे संतोष नहीं हुआ। 2015 में फिर परीक्षा दी। साइंस बैकग्राउंड के नितिन ने यूपीएससी की परीक्षा में सोशियोलॉजी को मेन सब्जेक्ट बनाया था। उन्हें 8वीं रैंक मिली और आईएएस के लिए चयनित हुए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी एक प्रेरणादायी शख्सियत हैं। वो 1987 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, पढ़ाई में औसत से कम थे। 6ठी क्लास तक उन्हें अंग्रेजी के अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मन में कुछ बेहतर करने की जिद थी। 11वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो कमजोर थे, लेकिन यही वो समय होता है जब उसे धैर्य धारण करने की जरूरत होती है। ये धैर्य ही उसे निराश से आशा की तरफ ले जाता है। गुप्तेश्वर पांडे इस रिजल्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए पटना विश्वविद्यालय पहुंचे। ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी की परीक्षा में बैठे। 1987 में वो आईपीएस के लिए चुने गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।